तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब अच्छे हैं। देखिए आज वीडियो में मैं बताऊंगी कि बच्चे की मालिश कैसे करें। छोटी बेबी की, ये मेरी गुड़िया है, 2 महीने की नहीं हुई है, अभी 45 दिन की है। तो देखिए जो स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि मसाज कैसे करें जिससे बच्चा जल्दी से डेवलप हो और जल्दी से तंदुरुस्त और दुरुस्त रहे आपका बच्चा। तो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे कच्चा दूध, आप गाय का या भैंस का बिना उबला लेना है। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच दूध लिया है। अब मैं लूँगी कोकोनट ऑयल। ये कोकोनट ऑयल तो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है ना, इसमें कोई बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती है और ना ही इससे एलर्जी इन्फेक्शन कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे मैंने कटोरे में पानी गरम किया है। अब इसी को हम इसमें रख के गरम करेंगे। इससे पता है बेबी का रंग भी साफ़ होता है और मालिश के लिए भी सही रहता है। तो शुरू करते हैं मालिश करना। तो सबसे पहले हम बच्चे को कपड़े निकाल के उसके और इस तरह कुछ बिछा के उसे लेटा लेंगे। सबसे पहले हमें ऊपर से नहीं मसाज करनी है, हमें पैरों से मसाज शुरू करना है। तो सबसे पहले हम पैरों से मसाज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैरों की उंगलियों और उसके तलवों पर मसाज करेंगे और लगा के, और हमें अच्छे से ज़्यादा मतलब टाइट हाथ से उसकी मसाज नहीं करनी है, एकदम ढीले हाथों से उसकी मसाज करनी है। क्योंकि बच्चे की हड्डियाँ बहुत ही ज़्यादा कोमल होती हैं, अगर हम दबाव डालेंगे तो कुछ नुकसान हो सकता है। तो हमें बहुत आराम से और ढीले हाथों से मसाज करनी है, आराम से। और इससे ये होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करता है और उसे अच्छा लगता है और नींद भी बच्चा बहुत लेता है। आप देखते होंगे बच्चे की जब अच्छे से मालिश करने के बाद बच्चा काफ़ी देर तक आराम से सोता रहता है। मैं तो जब इसकी मालिश करती हूँ तो ये 2-3 घंटे के लिए फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि ये आराम से सोती रहती है। तो हमें इस तरह से मसाज करनी है बच्चे की, और उंगलियों पे भी करनी है। और मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है, सब में ब्लड रफ्तार से फैलने लगता है। तो पैरों की मसाज हो चुकी है, अब हम इसके सीने की मसाज करेंगे। सीने की मसाज हमें इस साइड में करनी है, हार्ट शेप में। इससे ये होता है, इसका मतलब चेस्ट है बच्चे का, वो ज़्यादा फैलता नहीं है, ऐसा रहता है। तो हमें ये 7 से 8 बार तो करना ही करना है, तो आप ज़रूर करें। अब हम पेट की करेंगे। पेट की मसाज करने से बच्चे की गैस की प्रॉब्लम दूर होती है। तो हमें इस तरह से पेट की मसाज करनी है अच्छे से, और बच्चे को बहुत ही आराम मिलता है। गैस, एसिडिटी, इससे भी बच्चा दूर रहता है पेट की मसाज करने से। तो हमें स्टेप बाय स्टेप हर तरह से मसाज करनी। और मैं आपको खुद मसाज करते समय कुछ बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, जैसे आप अपने हाथों में मतलब कोई रिंग वगैरह ना पहने, चुभने वाली चीज़ ऐसी कुछ ना पहने जिससे कि बच्चे को चुभन ना हो या कुछ लगे। और एक बात का तो ज़रूर ध्यान रखें, आपके नेल बड़े ना हों। अगर आपके नेल बड़े होंगे तो बच्चों को लग सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए अपने नेल बड़े ना रखें। और आराम से हल्के हल्के हाथों से इस तरह से मसाज करने से बच्चे की गैस की समस्या दूर होती है। तो हमें इस तरह से करीब 5 मिनट तक अच्छे से मसाज करनी है इसकी। और देखिए पेट की भी मसाज होगी। अब हम इसके फेस पे मसाज करेंगे। देखिए फेस पे मैंने ये ऑयल और वो कच्चा दूध लगा दिया है। तो हमें इस तरह से मसाज करनी है अपने बेबी के फेस की। इस तरह से मसाज करने से बच्चे का एकदम जो बच्चे के गाल होते हैं वो फूले फूले से लगते हैं और भी अच्छे लगते हैं। तो हमें इस तरह से बच्चे की मसाज करनी है, इस तरह से। तो आप इस तरह से ज़रूर मसाज करें। देखिए ये बिल्कुल भी नहीं रो रही है, मैं इसे इतने अच्छे से वो कर रही हूँ, मसाज कर रही हूँ इसकी, ये बिल्कुल भी नहीं रोती है, इसे बहुत अच्छा लगता है। और आपको बता दूँ
मसाज करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। मसाज करने से एक तो बॉडी में बच्चे की बहुत ज़्यादा जल्दी परिवर्तन होता है। बच्चा जल्दी से बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनता है और जल्दी चलने लगता है, मतलब चलने भी लगता है जल्दी। उसके जो डेवलपमेंट होता है वो जल्दी जल्दी होता है। तो यहाँ पे अब हम हाथों की मसाज शुरू करेंगे। अब हम हाथों की मसाज शुरू करते हैं। देखिए हाथों को हमें कुछ इस तरह से मसाज करनी है हल्के हाथों से। और देखिए कितना मतलब बिल्कुल भी नहीं रोती है मसाज करने से। आप भी अपने बच्चे की इसी तरह से मसाज कीजिए। और मसाज करने से एक और भी ये भी फ़ायदा होता है, बच्चा अच्छी नींद लेता है और फ्रेश महसूस करता है। तो उससे बहुत ज़्यादा शरीर को, उसकी बॉडी को बहुत ज़्यादा आराम और फ्रेश महसूस होता है। इसलिए बच्चे की मसाज करना ज़रूरी है। हमें डेली ही बच्चे की मसाज करनी चाहिए। और देखिए हाथों में और उसके मुंह पे एक बार फिर से मसाज कर देते हैं। और अभी मेरी बेटी ज़्यादा दिनों की नहीं है, 1.5 महीने की हुई है, तो मैं अभी इस तरह से उसकी मसाज करती हूँ। मैंने माही की मसाज की थी तो वो 1 साल के अंदर ही चलने लगी थी। अब हम बच्चे को इस तरह से लिटा लेंगे और मसाज करेंगे उसकी पीठ पर हमें इस तरह से मसाज करनी है। और पीठ पर मसाज करने से ये कमर जो रीढ़ की हड्डी होती है ना हमारी, ये स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे बच्चा बैठना है, चलना है, बहुत जल्दी ही सीखता है। तो हमें इस तरह से बच्चे की मसाज करनी है पीठ पे। और पीठ पे हमारी मसाज हो चुकी है। अब हम उसे सिर पे तेल और लगा के चम्पी कर देंगे, सिर पे तेल लगा के। और एक बार और आप बच्चे की बॉडी पर चेक कर लें कि जो हम जिस तेल से मसाज कर रहे हैं वो उसको सूट करता है नहीं करता है। हम पहले उस तेल का बच्चे की बॉडी पे थोड़ा सा लगा के देखें, अगर वो सूट कर रहा है तभी उसी से मसाज करें। अगर आपके बच्चे को सूट नहीं कर रहा है तो आप उससे मसाज नहीं कर रहे हैं उस बच्चे की। क्या फ़ायदा है, इन्फेक्शन हो जाए। तो देखिए और ऐसे उसकी नाक उठा रही हूँ मैं हल्के हल्के। और यहाँ पे नाभि पे तो तेल डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप ये तो बात आप सभी जानते होंगे। नाभि पे तेल डालने से हमारे जितनी सारी इसका मतलब जो हमारी त्वचा है, से जुड़े जितने इन्फेक्शन होते हैं तो वो सारे नाभि से सब में फैल जाता है नाभि में तेल लगाने से। और रंग भी साफ़ होता है। आप बड़े बच्चे और अगर आप बड़े हैं तो आप भी अपनी नाभि पे तेल लगाइए, तो उससे देखना आपकी चेहरे पे कितनी चमक आती है। आप सरसों का या नारियल का तेल लगा के नाभि पे ऐसे अच्छे से मसाज कीजिए। और देखिए लास्ट में हमें इस तरह से बच्चे के करना है। देखिए कितना खुश हो रही है ये, बिल्कुल नहीं रहती है। तो मसाज हमारी कंप्लीट हुई। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।